न्यूज 18 इंडिया। एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार बेहद गंभीरता पूर्वक रवैया उस पर अपनाया सरकार ना सिर्फ किसानों से बातचीत के लिए तैयार है बल्कि उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। लेकिन किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि सरकार उन्हें सिर्फ एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर दे रही। जिस बात के लिए वो कह रहे हैं उसके लिए यह समझना ऐसे संगठनों के लिए जरूरी है कि कोई भी इस तरह का जब भी कानून बनाने की बात होती है तो उसमें एक पद्धति अपनाई जाती है, पद्धति होती है जिस पद्धति के आधार पर दोनों को समझना पड़ता है कि इसके अनुकूल प्रतिकूल विषय क्या क्या हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए। कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसको बातचीत के जरिए सुलझा नहीं सकते हैं। बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए संयमता से हम बैठे, अभी भी समय है, हम लोग सब बैठ सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो अपने जवान हैं उनसे लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आए हूँ, हम अपनी बात के लिए आए हैं भी हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। इसी के साथ C2 प्लस 50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए, किसान और खेत मजदूर का कर्ज ख़त्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए अभी 1 महीना रह गया, हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने बलदम पर सरकार करे, नरेगा है, मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व व्यापार संस्था से भारत बार 11 मेंबरी जो सूत्री ये मांग पत्र है। दोनों पक्ष की बातचीत हमने आपको सुनवाई। किसान नेताओं का साफ ये कहना है कि हमें एमएसपी जो गारंटी है उस पर कानून बनाकर दे, ये लगातार वो बात कह रहे हैं और दूसरी और भी मांगे हैं उनकी। लेकिन सरकार जो है वो ये कह रही कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं और कोई भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार फिर मैं रुख करना चाहूंगा मानव का, जो कि शंभू बॉर्डर पर है, उससे केवल 500 मीटर दूरी पर किसान कल शाम से डेरा डाले हुए हैं और अब उन्हीं पूरी तैयारी उनकी है कि वो दिल्ली कूच करें। मानव, इस वक्त क्या ताजा तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? पंकज देखिए, शंभू टोल प्लाजा और जहां पर किसानों की एक तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हुई थी उसके बीच अब दूरी इसलिए पट गई है क्योंकि किसानों की संख्या अब इतनी ज्यादा हो गई है कि जो गैप था वो पूरी तरीके से भर चुका है। यानी जो करीब 500 मीटर का दायरा हम बता रहे हैं कि जहां से दूरी है हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच, वो अब लगातार कम होती जा रही है। आपको आगे तक तस्वीरें दिखाएंगे युगल, देखिए दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वो पुल जो कि घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर भी किसान अब पहुंच चुके हैं और अपना किसान संगठन का झंडा है वो यहाँ पर लहरा रहे हैं और एक तरीके से उनके हाथ में लाठियां भी मैं देख पा रहा हूँ, गमछे हैं उनके पास, गमछे गीले किए हुए हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे तो उससे बचा जा सके। मानव, ये इंतजार किस बात का कर रहे हैं? यानी कोई डायरेक्शन इन्हें मिलती है, निर्देश मिलता है तब ये एक साथ आगे एक मॉब की तरह बढ़ते हैं? कैसे इनकी स्ट्रेटेजी बनी है उस बारे में अगर आप कुछ बता पाए। जी पंकज देखिए, अभी हुआ ये कि तकरीबन 1 घंटे पहले यहाँ पर 6 से 7 किसान जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी बैठक चल रही है और उससे पहले सुबह के तकरीबन 7 बजे के बाद से ही लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप अब ट्रैक्टर ट्रॉली जो चलाने वाले चालक हैं वो उस पर रहें, बाकी सभी लोग बॉर्डर की तरफ आ जाएं। तो सभी लोग इसके बाद उस रणनीति की तरफ आगे तो आ गए, लेकिन अभी किसान नेताओं की बैठक चल रही है, उसके बाद आगे क्या करना है उसको तय किया जा रहा है और तब तक यहाँ पर सभी किसान इंतजार कर रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ से हरियाणा की सीमा लगती है, एक तरफ पंजाब है और अगर ये बॉर्डर पार हुआ तो रास्ते में हमने कोई ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हरियाणा पुलिस की नहीं देखी है जहां पर किसानों को रोका जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था अगर हरियाणा पुलिस ने की है शंभू बॉर्डर पे की है। बिल्कुल जावेद, जरा ये बताएं, जो दिल्ली जाना चाहते हैं लोग, चूंकि रूट डाइवर्ट हुए हैं, उन्हें किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, आज ये हम सलाह दे सकते हैं कि अगर कोई इस NH9 के जरिए वेस्टर्न यूपी या गाजियाबाद से दिल्ली आना चाहता है तो आ सकता है। अब मैं आपको सड़क की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आपको इस सड़क को देखकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये सामान्य है और कोई दिक्कत वाली बात आज कम से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी बनी हुई है, एहतियातन यहाँ पर बनी हुई है। हम बार बार ये बात बता रहे हैं क्योंकि ये भी एक
महत्वपूर्ण मोर्चा किसानों के लिए रहा है। तो पुलिस ने एहतियातन यहाँ पूरे इंतजाम किए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये एक्सप्रेसवे की लेन है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए कंटेनर भी यहाँ पर एहतियातन खड़े किए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया जाए। तो पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, दोनों तरफ की गई है। और ये चूंकि 14 लेन एक्सप्रेसवे है, जो नीचे की लेन है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो ट्रैफिक जो है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल, कम से कम ये राहत की बात है जो जावेद बता रहे हैं कि आज कम से कम ट्रैफिक जो है वो अपनी गति से चल रहा है। यानी जो दिल्ली जाना चाहें या फिर जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें कोई किसी तरह की अभी फिलहाल दिक्कत नजर नहीं आ रही। जसप्रीत और नीरज, मेरा आप दोनों से बारी बारी से सवाल है। पहले जसप्रीत, जरा आप बताइए, ये जिस तरह के इंतजाम किए गए उससे ये तो तय है कि दिल्ली पहुंच पाना किसानों का बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह की लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर किसान वहीं पे बैठ जाते हैं, जो पिछली बार भी हुआ था, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी समस्या। बिल्कुल, देखिए पंकज, जो आपने सवाल पूछा कि किसान अगर वहीं पर बैठ जाते हैं तो उसके लिए जो बैरिकेडिंग, क्योंकि हम लोग सेंटर पॉइंट में है और यहाँ पर देखिए मशीन अपना काम कर रही है, तो पहले तो ऑफिसर्स मौजूद हैं ताकि उनसे संवाद किया जा सके, बातचीत की जा सके, उनको मनाया जा सके कि बातचीत के जरिए ही समाधान है जो आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच ये तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कंटेनर्स है इसमें मिट्टी भरी जा रही है ताकि वजन ज्यादा हो जाए। ये मजदूर इस वक्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सादी वर्दी में भी पुलिस वाले मौजूद हैं। ये किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर ये मिट्टी भर रहे हैं और उसके बाद ये बड़े बड़े कंटेनर्स में भर रहे हैं ताकि आगे ना बढ़ पाए। इस वक्त पंकज जो कोशिश है पुलिस कर्मियों की वो ये है कि यहाँ पर जिस वक्त मेरी यहाँ पर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है इस फ्लाईओवर पर, सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ पर किसान अपना डेरा ना डाले, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद होगा जो ये पूरा एरिया है यहीं पर किसानों ने अपना मंच बनाया हुआ था। तो कोशिश ये है कि जो हरियाणा, जो ये सीमा है, जो ये बॉर्डर है, उनको हरियाणा पर ही रोका जा सके। वहां पर अगर हम आपको दिखाएं तो ट्रैफिक अभी कम है। आमतौर पर इस इलाके में क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, दुकानें सुबह खुल जाती है, लेकिन आज नहीं खुली है तो व्यापार तो बाधित हो रहा है। आम जो लोग हैं, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए भी इम्तिहान का दिन है। अब जिनको आगे जाना है पंकज यहाँ से, हरियाणा से, या फिर जिनको दिल्ली से जाना है पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, उनके लिए तो बहुत परेशानी है। जिनकी मजबूरी है वो पैदल जाने को मजबूर है। बिल्कुल नीरज, जो बात मैंने जसप्रीत से पूछी थी वही सवाल आपसे भी है कि क्या वाकई किसान जो है दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार कामयाब नहीं हुए थे। 26 जनवरी को छोड़ दिया जाए एक दिन को, तो अगर वो यहीं पे बैठ जाते हैं, इससे आगे नहीं जाने दिया जाता, तब भी वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि ये जो हाईवे है वो लगभग 8-9 महीने तक एक तरह से बंद रहा था वहां। देखिए बिल्कुल, अगर यहाँ तक आ जाते हैं और यहीं बैठ जाते हैं तो एक चुनौती पैदा होगी एक बार फिर से। लेकिन इसे यहाँ जो किलेबंदी की गई है पंकज, उसे पार करना बहुत मुश्किल होगा। ये देखिए आरएएफ के जवान लगातार तैनात हैं और लगातार इसी तरह से, भले ही अभी दूर हैं किसान, अगर शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो यहाँ जरूर आएंगे। अगर पार करते हैं तो यहाँ पहली जो पंक्ति है आरएएफ के जवानों की है, इसके आगे भी एक बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन आरएएफ के जवानों की पहली पंक्ति जो है, इससे पीछे भी इस तरह की पंक्तियां तैनात हैं। इस तरह के स्क्वाड जो है वो यहाँ तैनात है कि जैसे ही वो घुसते हैं तो उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे ये बहुत मुश्किल होगा किसानों के लिए। यहाँ भले डेरा जमा जाए वो अलग बात होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये गतिरोध कितने दिनों तक अभी चलेगा ये देखना बिल्कुल, तो एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा चुनौती है सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए, जैसा कि नीरज बता रहे हैं, जसप्रीत बता रही है। अंकिता, हम तमाम बॉर्डर्स पे जा रहे हैं अपने सहयोगियों के पास। अभी हम जावेद के पास गए, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जो है आज अपनी गति से चल रहा है, यानी किसी तरह की अभी दिक्कत फिलहाल नजर नहीं आ रही। जसप्रीत और नीरज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाईवे वहां बंद किया गया है, लेकिन वहां पर भी अभी सब कुछ सामान्य जैसा नजर आ रहा है। सिर्फ एक्शन जो है वो नजर आ रहा है शंभू बॉर्डर पर। आप टिकरी बॉर्डर पर हैं, आपके यहां किस तरह की स्थिति? पंकज, सिचुएशन यहाँ पर कंट्रोल में दिखाई दे रही है। बीच में थोड़ी सी हलचल बढ़ गई थी और आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की टुकड़ियां भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। लेकिन रूट की अगर हम बात करें, आम आदमी की सहूलियत की बात करें, तो हम रोहतक रोड पर मौजूद हैं और पीरागढ़ी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लगभग 13 किलोमीटर का है। और आसपास पूरा इलाका, चाहे हम पीरागढ़ी से स्टार्ट करें, सूरजमल स्टेडियम हो, नागलोई हो, मुंडका हो, राजधानी पार्क, स्वर्ण पार्क, हिरण कूदना, और उसके बाद यहाँ टिकरी बॉर्डर, ये पूरे दोनों ही साइड सड़कों के यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। और बीच में ऐसा इलाका पड़ता है जैसे कि नागलोई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जो कि नागलोई से लगा हुआ इलाका है, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच है। ऐसे में समस्या, पहली बात तो किसानों को यहाँ पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर किसान पहुंच जाते हैं तो सेंसिटिव एरिया माना जाता है वो, और सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी के मद्देनजर सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट किया गया है। लेकिन रूट डाइवर्ट करने की हम बात कर रहे हैं। ये रोहतक रोड को
काफी हद तक बहादुरगढ़ तक ब्लॉक किया गया है, टिकरी बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है। और ऐसे में अब लोग कंझावला होते हुए, करावला होते हुए, रोहिणी सेक्टर 22 बेगमपुर होते हुए, फिर बाईपास से होते हुए, करनाल बाईपास से होते हुए वो मेन दिल्ली में एंटर कर पाएंगे। तो हालात इस तरीके के हैं और यही वजह है कि जो आम इंसान है वो तो परेशान है ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल इलाका है ये। ऐसे में जो मजदूर वर्ग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस की टुकड़ियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। महिला पुलिस भी यहाँ पर अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, महिला पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। सवाल इसी बात का है कि अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, यहाँ पर कम से कम ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में दिखाई दे रही है और हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। पंकज, क्यूआरटी हो, स्वाट की गाड़ी हो यहाँ पर, चाहे वज्र वाहन यहाँ पर हो, तमाम तरह की बैरिकेडिंग, मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई है और सीमेंट यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कि वो जो बैरिकेडिंग है उसके बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। लगातार आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरीके से आरएफ की ये जो पूरी टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। और इस तरीके से जब हम सुबह सुबह आए थे तब पुलिस की 8 टुकड़ियां मौजूद थी और उसके बाद तो न जाने कितनी ऐसी टुकड़ियां हैं जो यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि किसी भी तरह की कोई भी हलचल होती है तो यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी तरह के हालात बिगड़े उससे पहले तैयारी पूरी मुस्तैद पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से कर ली गई है। पंकज, बिल्कुल। जसप्रीत और नीरज, आपसे ही मेरा सवाल है, यानी जिन लोगों को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या जो चंडीगढ़ से दिल्ली आएंगे उन्हें किस तरह की दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि हाईवे है और ये हाईवे कनेक्ट करता है चंडीगढ़ को दिल्ली से, तो उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? जसप्रीत, पहले तो जरा आप बताएं। बिल्कुल पंकज, सलाह मेरी यही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो वो अपना दौरा रद्द कर दें। अब ज़रूरी है, अगर पहुंचना ही है, चंडीगढ़ जाना ही है, कोई काम है, कोई मजबूरी है, तो फिर कैसे जाएं। अब ये पंकज जो मेरे सहयोगी विकास आपको दिखा रहे हैं, ये फ्लाईओवर है, ये तो पूरी तरीके से बंद है। तो आप जब दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं या नोएडा से आ रहे हैं तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो उसके बाद वो देखिए वहाँ पर आगे बोर्ड है वेलकम टू हरियाणा। तो यानी कि नीचे से, क्योंकि हम लोग फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, नीचे थोड़ा 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ये थोड़ा सा आसान रास्ता हो जाता है क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। टूर यहाँ पर डाइवर्ट, यहाँ पर जो है वैकल्पिक व्यवस्था है कि पीछे से संकरी गलियों से जाना होगा, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन फिर आपको पैदल, थोड़ा विकास आप आगे आइए क्योंकि ये फ्लाईओवर है, उस तरफ थोड़ा सा 1 से 1.5 किलोमीटर आगे पंकज पैदल चलना होगा। उसके बाद वहां पर अगर बिल्कुल जसप्रीत, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि अभी स्थिति जैसे जैसे बनेगी हम आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल जसप्रीत आपका, नीरज आपका, मानव, अंकिता, जावेद, आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई और अपडेट आता है आपके पास, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 चैनल, किसान आंदोलन से जुड़ी एक